हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा गौरव भैया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अब से पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं आपको साइंस बायोलॉजी से लेकर, लेकिन मैंने ये कहा कि विविध के टॉपिक है। विविध के टॉपिक वही बात कि ये टॉपिक अपने आप में फिर से 1 नंबर का है। यहां से क्वेश्चन आएगा मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या बताइए या घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या बताइए। इसका किसी और टॉपिक से, किसी नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये याद होने चाहिए, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा सीधा सीधा। तो मैं फिर से कहता हूं, मैं एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। टॉपिक का नाम है जीवों में गुणसूत्रों की संख्या। जीवों में गुणसूत्रों की संख्या। ये गुणसूत्र वही तत्व या पदार्थ है जो एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। ठीक है, इसके ऊपर जो डीपली नॉलेज है वो जीव विज्ञान में करेंगे, लेकिन यहां 1 नंबर का एक क्वेश्चन जो आता है हम उसे कवर करेंगे कम से कम टाइम में, अच्छी से अच्छी ट्रिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। देखिए जरा, जीवों में गुणसूत्रों की संख्या, यानी कि जो जिंदा चीजें हैं गुणसूत्र केवल उन्हीं के अंदर होते हैं। नाम से पता पड़ी होगी, जीवों में गुणसूत्र, इसका मतलब जो जीवित है उसमें गुणसूत्र होते हैं, जो मरा हुआ है उसमें नहीं होते। लकड़ी में गुणसूत्र पूछने लगे, लोहे में गुणसूत्र पूछने लगे, उसमें गुणसूत्र नहीं होते। तो जीवों में गुणसूत्रों की संख्या, तो संख्या के ऊपर क्वेश्चन आता है, उस पर बात करते हैं कैसे आएगा। आपसे क्वेश्चन आएगा एस कैरिस में कितने गुणसूत्र होते हैं, आपको याद रखना है 2। देखो बेटा, आप बहुत से नॉलेज वाले अच्छे बच्चे होंगे जो आसानी से रट सकते हैं। रटना अलग बात है, लेकिन पेपर में जब आपने इतना सारा रटा भी है ना, इतना इकट्ठा हो जाता है, रटते 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 बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता, उसे पेपर में क्लिक कैसे करें, दिमाग से वही चीज कैसे निकले जो वो पूछना चाह रहा है। यानी कि हमें ध्यान आ जाना चाहिए। एस कैरिस का हमने 2 भी रट रखा होगा, 6 भी, 12 भी, 14 भी, ऑप्शन आ जाएंगे 2, 42, 6, 12। अब हमें 2, 42 का याद है गेहूं का, 2 और 6 में फंस गए, कंफ्यूजन है। तो उस कंफ्यूजन से कैसे बचे कि 2 याद कराता या 6। मैं उसी के लिए ट्रिक बना के आपके लिए डाल रहा हूं, जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा। जरा ध्यान से देखिए, एस कब करेंगे, एस करेंगे जब 2 बोतल पी लेंगे। अब भूल जाओगे कैसे, भैया ने बताया था एस कब करेंगे जब 2 बोतल पी जाएंगे। तो एस कैरिस में कितने गुणसूत्र होते हैं, 2। और सबसे कम गुणसूत्र किसमें होते हैं, एस कैरिस में। दूसरे तरीके से भी पूछ सकता, सबसे कम गुणसूत्र किसमें होते हैं, एस कैरिस में। सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें होते हैं, ज्यादा गुणसूत्र, ज्यादा ताकत के लिए क्या करेंगे, टेरिकोट के कपड़े पहन के फाइट करेंगे। तो टेरिकोट के कपड़े पहन के सबसे ज्यादा, सबसे कम एस कैरिस। तो याद करते हैं इसे, एस कितनी बोतल पीने के बाद होगा, 2। एस कितनी बोतल पीने के बाद होगा, 2। मच्छर 6 बार काटता, मच्छर कितनी बार डंक मारता है, 6 बार। घरेलू मक्खी, आपने देखा होगा जब आप घर में खाना खाते हो, मक्खी बार बार आती जाती है, बार बार। आप बार बार हटाओ, बार बार आएगी, बार बार हटाओ, बार बार आएगी। तो मक्खी बार बार से क्या बना, 12। घरेलू मक्खी बार बार आती है तो 12, घरेलू मक्खी 12। मटर छीले, तो मटर के अंदर कितने दाने निकले, 14। मटर के अंदर कितने दाने निकले, 14। एक बचपन से कहावत पढ़ रहे आ रहे, 16 बंदर की पूंछ पकड़ के रोले, 16 बंदर की पूंछ पकड़ के रोले। अच्छा एक चीज बताओ, जब मम्मी घर में प्याज काटती है तो रोते हैं ना, जिसकी आंख में वो होता है, तो वही मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, प्याज से हम रोते हैं, 16 की तरह। जैसे 16 बंदर की पूंछ पकड़ के रोले, ऐसे प्याज से रोते हैं। तो प्याज में कितने गुणसूत्र, 16। इसे दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं, प्याज के ऊपर 16 छिलके, प्याज के ऊपर 16 छिलके। मटर में दाने कितने, 14। मटर में दाने 14, मटर में दाने 14, और प्याज पे छिलके 16। प्याज पे छिलके कितने, 16। प्याज पे छिलके कितने, 16। मक्का के दाने 20। मक्का का आटा 20 रुपए किलो है, मक्का का आटा 20 रुपए किलो है। टमाटर की सॉस की चटनी लाएंगे, सॉस की चटनी 24 रुपए की बोतल आती है, 24 रुपए की। मक्का का आटा 20 रुपए किलो, मक्का का आटा 20 रुपए किलो। गेहूं का आटा कितने रुपए किलो होगा, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो गेहूं का आटा 44 रुपए किलो, 42 रुपए किलो होगा, 42। गेहूं का आटा 42 रुपए किलो। मक्का का आटा 20 रुपए किलो, गेहूं का आटा 42 रुपए किलो। दोबारा से देखते हैं, टमाटर की सॉस की बोतल 24 रुपए की, सॉस की बोतल 24 की। मेंढक का बनाएंगे अचार, 26 फांक करके खाएंगे। मेंढक के अचार की कितनी फांक करेंगे, 26। मेंढक के अचार की कितनी फांक, 26। नींबू, शराब पीने वाले आदमी को नींबू चटाया जाता, क्यों, शराब उतर जाए। तो नींबू का और शराब का कैसा आंकड़ा, 36 का। नींबू का और शराब का कैसा आंकड़ा, 36 का। नींबू और शराब का कैसा आंकड़ा, 36 का। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, मैं ये संख्या बता रहा हूं, संख्या, जोड़े नहीं बता रहा। अब अगर पेपर में पूछ लिया जोड़े, जैसा अभी मैंने आपको याद कराया, मक्का का आटा 20 रुपए किलो। अब कहते हैं मक्का में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 20।
और कहते हैं कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो जोड़ा कितने का होता है 2 का, जोड़ा कितने का होता है 2 का, तो जोड़े कितने हो जाएंगे 20 का 10, जोड़े कितने हो जाएंगे 10। अब प्याज पूछ ले तो प्याज 16 आधा कर लेना। आप एक ही चीज याद कर लो, जोड़े आधा कर लेना। अब मनुष्य में गुणसूत्र पूछ ले 46 और कितने जोड़ी पूछ ले तो 46 का आधा, आप किसी का भी आधा करके देख सकते हो। तो इसका मतलब ये संख्या है और जो आधा कर लेंगे वो जोड़ा हो जाएगा। तो आप एक चीज याद कर लो, जोड़े अपने आप कवर हो जाएंगे अगर आपको ये चीजें याद है। आगे चलते हैं 9 तक आगे। अब ये 4 एक साथ याद करने पड़ेंगे पेपर के हिसाब से, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए। हमने कहावत पढ़ी है 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, यहां उल्टा, यहां उल्टा 100 चूहे नहीं खाए, 38 बिल्लियों ने 40 चूहे खाए, 38 बिल्ली ने 40 चूहे। अब आप चाहे बिल्ली को गुणसूत्र, बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या मैंने बताया 38 बिल्ली, तो 38 चूहे कितने खाए 40, तो चूहे में गुणसूत्र 40। और चूहे कहां मिले उन्हें, बिल्ली चूहे, 38 बिल्ली ने 40 चूहे खाए, लेकिन कहां गेहूं के खेत में जाकर, वहां 42 गेहूं के खेत। कितने बीघे थे गेहूं के खेत 42, कितने बीघे गेहूं काटोगे 42 बीघे। गेहूं काटने का चल रहा है ना सीजन, तो कितने बीघे गेहूं काटेंगे 42 बीघे, कितने बीघे 42 बीघे। जब गेहूं कौन काटेगा, इंसान ही काटेंगे। तो जब इंसान काट रहे थे वहां पर मिले उन्हें खरगोश, खरगोश कितने मिले खेत में 44, खरगोश किसको मिले 44 मिले। दोबारा सुनो, 38 बिल्ली 40 चूहे खा के गेहूं के खेत में चली, 38 बिल्ली 40 चूहे खा के गेहूं के खेत में चली, और गेहूं के खेत कितने 42 बीघे, गेहूं के खेत कितने 42 बीघे, जिसमें 44 खरगोश दौड़ रहे हैं, जिसमें 44 खरगोश दौड़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक याद हो गया। अब आगे चलते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी 46, मनुष्य में कितने जोड़ी 46, सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। एस्केरिस भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, एस्केरिस में 2 होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। अब मनुष्य क्या क्या ज्यादा खाता, एक बताओ, पहले मनुष्य था क्या, सबको पता मनुष्य क्या था, बंदर। चिंपैंजी था, तो मनुष्य में 46 है, तो बंदर में 2 फालतू थे, चिंपैंजी में कितने थे, चिंपैंजी में 48। और आज मनुष्य सबसे ज्यादा क्या चीज खाता, एक तो तंबाकू, तंबाकू में कितनी बार रगड़ा लगा हुआ है 48 बार, कितनी बार 48 बार। और एक आलू, ऐसी कोई सब्जी बता दो जिसमें आलू न डलता हो। मनुष्य में 46 और मनुष्य पहला था चिंपैंजी, चिंपैंजी में 48, 2 फालतू। और मनुष्य सबसे ज्यादा तंबाकू खाता, उसमें भी 48, और आलू खाता उसमें भी 48, तो 48 3 चीजों में हो गए, चिंपैंजी में, तंबाकू में और आलू में। मनुष्य क्या खाता, तंबाकू, उसमें भी 48, आलू खाता उसमें भी 48, और मनुष्य पहले चिंपैंजी था उसमें भी 48। घोड़ा कितनी तेज भागता, 64 किलोमीटर प्रति घंटा, घोड़ा 64 किलोमीटर प्रति घंटा भागता। तो घोड़े में कितने गुणसूत्र 64, घोड़े में 64। कुत्ता करता भौ भौ कितनी बार 78 बार, कुत्ता, या आप इसे दूसरे तरीके से याद कर सकते हो, एक कुत्ता 7 या 8 आदमियों के पीछे पड़ गया, 7 8 78। कुत्ता कितनी बार भौं भौं करता 78 बार, और कुत्ता 7 से 8 आदमियों को पीछे पड़ गया, 7 से 8 आदमी। एक पुरानी कहावत है, कबूतर जा 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 है, प्यार की चिट्ठी कितनी चिट्ठी ले गया 80, कितनी चिट्ठी ले गया 80 चिट्ठी, कबूतर कितनी चिट्ठी ले गया 80। अब तो एसएमएस का जमाना हो रहा। अब टेरिको फाइटर सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा फाइट करने वाले में होंगे, और फाइट कैसे करेगा वो, टेरिकोट के कपड़े पहन के, टेरिको फाइटर्स। ये क्या है, एक अमीबा, ये क्या है अमीबा, ये भी ध्यान रखना, टेरिको फाइटर्स क्या है अमीबा, क्या है अमीबा। और इसमें कितने होते हैं 1300 से 1600 गुणसूत्र, 1300 से 1600 गुणसूत्र। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप ये वीडियो 2 बार देखें, आपको ये अच्छे से सारे गुणसूत्र याद हो जाएंगे। और अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी दोस्तों को नमस्कार, थैंक यू।